कटिंग करके तो अपने फ्रेम को सुराख करना शुरू करेंगे। तो हम काट लेते हैं 45 डिग्री के अंदर। तो इनको 4 मिली बिट के साथ हमने सुराख किए हैं। जो इन साइड एंगल लगा रहे हैं, जिस साइड में हमारा शटर आना है उस साइड पे हम इन साइड एंगल लगा रहे हैं। और बहुत ही कारआमद तरीका है इसके साथ आपका। एक तो आपको मीटर के साथ बार बार निशान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जिसके ऊपर शटर बनाएंगे तो उसमें भी 11 से 12 मिली विड्थ में और 11 से 12 मिली हाइट में प्लस करते हैं। तो इसको भी जब भी हमने बैठाना है तो इस साइड के भी हमने रबड़ काट दी है, तो इस साइड पे भी हमने निशान लगा लिए। फिटिंग के बाद हम अपना शटर भी इसके अंदर डालेंगे पूरी सेफ्टी के साथ। कोनों पे काटर वगैरह लगा के लेके आए थे साइड पे, वो हमने खोले। अभी हम पहले नीचे का हैंज अंदर डालते हैं। अभी स्लाइडिंग नेट लगाना है, ठीक है। तो वो स्टे नज़दीक रख के लगानी पड़ेगी अगर आप सही ओपन हुई है। अभी आउटसाइड पे हम अपनी स्लाइडिंग जाली लगा लेते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अरमान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को इंशाअल्लाह 10.5 सेंटी न्यू सीरियल फ्रेम के अंदर विंडो बनाने का तरीकाकार बताऊंगा। हमारी विंडो का साइज़ 2.5 मीटर बाई 2.5 मीटर है। इसमें हमारे 6 ग्लास आएंगे, 5 ग्लास हमारे फिक्स होंगे और एक हमारा अंदर हैंजीज शटर आएगा। तो अभी मैं अपने फ्रेम की कटिंग कर रहा हूँ 45 की डिग्री में। तो फ्रेम की कटिंग करने के बाद हम इसको सुराख वगैरह लगाएंगे और अपने एंगल लगा के फ्रेम जुड़ाई करेंगे। तो ये हमारी हाइट है कटिंग हो गई है। अभी हम विड्थ कटिंग करके तो अपने फ्रेम को सुराख करना शुरू करेंगे। तो ये हमारा तीसरा पीस है, तो इसको हम काट लेते हैं 45 डिग्री के अंदर। इसके बाद हम फ्रेम को सुराख करेंगे, एंगल लगाएंगे और साथ साथ अपनी पाइप रबड़ भी इसके अंदर डाल लेंगे। हमारी कटिंग तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम अपने निशान लगाते हैं और निशान लगा के सुराख करते हैं। तो जैसे कि आपने देखा हमने अपने निशान लगा लिए और अभी हम अपने सुराख कर रहे हैं। तो इनको 4 मिली बिट के साथ हमने सुराख किए हैं और सुराख करने के बाद हम अच्छे से फाइल लगा लेते हैं ताकि हमारे एंगल बिल्कुल सही से साथ बैठ जाए। तो अभी हम अपने एंगल लगा रहे हैं। तो एंगल लगा के तो हम इसके अंदर अपनी पाइप रबड़ डालेंगे। पाइप रबड़ डालने का मकसद ये होता है कि जब भी आप अंदर की साइड में बरक्लोज की साइड में जब भी आप रबड़ डालते हैं तो आपकी जो पाइप रबड़ है वो प्रेस होकर गिलास के साथ अच्छे से चिपक जाती है, जिसकी वजह से अंदर पानी आने के चांसेस कम हो जाते हैं। हमने अपनी विड्थों के पीसों को जो एंगल लगाए थे वो एंगल वाला पीस हमने अपनी हाइट के पीसों के साथ जुड़ाई कर ली है। अभी हम अपनी टी का साइज़ लेते हैं। हमने इसके अंदर हाइट में 2 टी लगानी है और विड्थ में 3 टी लगानी है ताकि हमारे 6 ग्लास के अंदर स्पेस बन जाए, जिसमें 5 ग्लास फिक्स होंगे और एक हमारा हैंजिस शटर होगा। तो अभी हम अपनी कटिंग करते हैं टी की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हम अपनी कटिंग कर रहे हैं। तो इसकी टी की कटिंग करके तो फिर हम इसको अपने कट्स लगाएंगे। कट्स लगा के तो फिर हम इसको एंगल लगा के तो फ्रेम के अंदर फिट कर लेंगे। तो हमने कट्स लगाना शुरू कर दिए। तो कट्स लगाने के बाद अगला जो हमारा स्टेप होगा इनको एंगल लगाने का होगा। तो एंगल लगाएंगे हम इसको और साथ साथ हम पाइप रबड़ भी डाल लेंगे। तो ये हमारे कट्स वगैरह लगने शुरू हो गए हैं। तो एक तो पीस को कट्स लगने वाले रह गए हैं। इसके बाद हमारा एंगल का काम शुरू है। अभी हम एंगल लगा रहे हैं। तो इसको हम एंगल लगा के तो अपने फ्रेम के अंदर जुड़ाई कर लेंगे। तो ये हमारी स्मॉल टी है, एक इसमें मीडियम टी आती है और एक इसमें स्मॉल टी आती है। तो ये हम स्मॉल टी यूज़ कर रहे हैं। इसमें हम एक एंगल ओपन लगा रहे हैं और एक एंगल इनसाइड लगा रहे हैं। जो इनसाइड एंगल लगा रहे हैं, जिस साइड में हमारा शटर आना है उस साइड पे हम इनसाइड एंगल लगा रहे हैं, क्योंकि जब भी हमारा शटर खुले तो एंगल अंदर नज़र ना आए, क्योंकि एंगल देखने में बुरा लगता है। तो ये हमारे एंगल टी वगैरह को लग गए हैं। अभी हम अंदर अपनी पाइप रबड़ डाल रहे हैं। तो पाइप रबड़ भी हमने डाल ली है। अभी हम अपनी हाइट के जो पीस हैं वो दोनों फ्रेम के अंदर रखते हैं ताकि हम इसको फ्रेम के साथ फिट कर सकें। तो हमने ये 3 हमारे अभी अंदर पार्टीशन बन गई हैं। तो इस हिसाब से हमने बरक्लोज का पीस काटा है। तो वो पीस अभी हम अंदर रख के तो अपनी टीयों को फिट कर लेते हैं ताकि हमारा जो साइज़ है वो एग्जैक्ट एक जैसा रहे। तो अगर हम वैसे मार्किंग करेंगे तो मिली आधा मिली पीस आगे पीछे हो जाता है। अगर आप बरक्लोज रख के इसको लगाएंगे तो फिर आपका फ़र्क आने के चांसेस बहुत कम होंगे। वैसे भी तो आपने बरक्लोज बाद में लगानी होती है। तो अगर आप टी लगाने के टाइम बरक्लोज रख लेंगे साथ तो आपका जो
टी हैं वो बिल्कुल बराबर एग्जैक्ट अपनी जगह के ऊपर लगेंगी। तो हमने हाइट की लगा ली हैं टीएँ। अभी हमने जो साइज़ की बरक्लोज काटी थी जिसके मुताबिक हमने हाइट की टीएँ लगाई हैं, उसी के मुताबिक हमारा अभी जो बीच की मिडल की हमारी टीएँ हैं वो लगेंगी। तो बरक्लोज के साइज़ के मुताबिक अभी हम अपनी अंदर की टीएँ काट रहे हैं, क्योंकि बरक्लोज के मुताबिक ही हमने अपनी हाइट की टीएँ लगाई थी। तो अभी हम 3 टी काट के तो इन 3 टीयों को एंगल लगाएंगे और अपने फ्रेम के अंदर फिट कर लेंगे। तो हमने टीएँ काट ली हैं, इनके कट्स लगा रहे हैं, कट्स भी लग गए और हमने इनको एंगल भी लगा लिए जैसे हमने हाइट की टीयों को लगाए थे। तो ये हमने अपनी तीनों टीएँ अंदर डाल ली हैं फ्रेम के, और इसकी भी हमने जो ऊपर की हाइट हमने रखी थी उसके मुताबिक बरक्लोज काटी है, ताकि हमारे जो पीस हैं टी के वो बिल्कुल बराबर लगे। तो बरक्लोज की मदद से हमने अपनी जो साइज़ है उसको पूरा किया है। अभी हमारा जो फ़र्क है वो फ़र्क इंशाल्लाह नहीं आएगा। अभी हमने हाइटों में भी बरक्लोज़ें रख के तो अपनी जो विड्थ की टी है वो लगा रहे हैं। ये तरीका बहुत ही आसान और बहुत ही कारआमद तरीका है। इसके साथ आपका एक तो आपको मीटर के साथ बार बार निशान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके टाइम की बचत होगी, और दूसरे नंबर पे बरक्लोज के साथ आपका फ़र्क भी बहुत कम आता है, बल्कि ना होने के बराबर आता है, क्योंकि आपने बरक्लोज का पीस रखा होता है तो उसके साथ आप टच करके अपनी टी वगैरह लगा लेते हैं। तो मैं इसी तरीके से काम करता हूँ। इस सिस्टम में काम स्पीड से भी होता है और सफाई से भी होता है। तो हमारी माशाल्लाह टीएँ लग गई हैं। अभी हमने अपने शटर का साइज़ लिया है, तो अभी हम अपना शटर काट रहे हैं। जो एक शटर हमारा इसके अंदर आएगा, इसके अंदर ये जो शटर है, ये शटर का जो साइज़ है ये इसके अंदर माइनस नहीं होता, प्लस होता है। तो इसमें हमने हाइट में भी 11 मिली प्लस किया और विड्थ में भी 11 मिली प्लस किया, और उस हिसाब से हमने अपना शटर काट लिया। ये जो शटर है ये हमारा टिल्ट एंड टर्न इसमें हैंडल लगेगा। तो वैसे भी अगर आप नॉर्मल भी ओनली 2 हिंजेस या 3 हिंजेस के ऊपर शटर बनाएंगे तो उसमें भी 11 से 12 मिली विड्थ में और 11 से 12 मिली हाइट में प्लस करते हैं। तो टिल्ट एंड टर्न में भी सेम टू सेम हमने वही इसकी हाइट और विड्थ प्लस की है, 11 मिली हाइट और 11 मिली विड्थ। तो हमारे जो शटर है वो कट गए हैं। अभी इनके हम कट लगा रहे हैं, क्योंकि हमने इसके अंदर पतरियाँ डालनी हैं 2 सेंटी की। तो अगर हम ये कट नहीं लगाएंगे तो बाद में पतरी अंदर डालने में परेशानी होगी, बल्कि अंदर पतरी डाल नहीं सकेंगे आप, वो जगह बंद हो जाती है। इसलिए हमने ये कट्स लगाए हैं सामने हमारी पतरी, ताकि आराम से अंदर चली जाए। ये जो आप देख रहे हैं ये वाले कट लगाने ज़रूरी होते हैं। फ्रेम जुड़ाई करने के बाद आप अंदर पतरी नहीं डाल सकते, इसलिए हमने ये कट्स लगाए हैं। अभी हमने एंगल का एक सैंपल बनाया हुआ है अपना, इसका पूरा साइज़ निकाल के। तो इसकी मदद से हम अपने निशान लगा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द हमारे एंगल लग सकें। और अभी हमने निशान लगाने शुरू किए हुए हैं। निशान लगा के फिर इंशाल्लाह हम इनको सुराख करेंगे। सुराख करके तो अपने एंगल लगा के साथ साथ हमने पाइप रबर डालनी है। पाइप रबर डालनी आपने नहीं भूलनी, इसके भी आउटसाइड पे और इनसाइड दोनों पे हमारी पाइप रबर डलेगी। तो हमारे तकरीबन निशान लग चुके हैं। तो निशान लगाने के बाद हम इनको अपने एंगल लगाएंगे। तो अभी हम अपने सुराख करते हैं। तो सुराख करने के बाद हम अपने सुराखों की जो जगह पे अंदर की तरफ फाइल लगाएंगे ताकि हमारे जो एंगल है अच्छे से बैठ सकें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे सुराख लग गए हैं। तो अभी हम अंदर पाइप रबर डालते हैं। पाइप रबर डाल के तो हम इसको जुड़ाई करेंगे। एक साइड हमने जुड़ाई कर ली हुई है विड्थ की, अभी दूसरी जो हमारी साइड है इसको हमने एंगल लगाने हैं, और एंगल लगा के तो शटर के साथ इसको जुड़ाई कर लेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं अभी हम अपने एंगल लगाने लगे हैं। एंगल लगाने से पहले आप फाइल लाजम लगाएं। फाइल लगा के एंगल को भी फाइल लगाएं, और जिस पीस में एंगल लगना उस पीस को भी फाइल लगाएं ताकि आपकी डिग्री अच्छे से बैठे। तो ये एंगल हमने 2-2 मिली, जो बाहर का एंगल है 2-2 मिली अंदर रख के सुराख किया हुआ है, और जो अंदर का एंगल है वो बिल्कुल साथ टच रख के वो सुराख किए हुए हैं उसके। तो इसी हिसाब से आप भी लगाएं। तो अभी हमारे एंगल लग गए हैं। अभी हम पीस को अंदर डाल के तो जुड़ाई कर लेते हैं। जैसे हमने दूसरी साइड ऊपर की जुड़ाई की है, ऐसे ही हम अभी नीचे की साइड जुड़ाई कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा हमारा फ़र्क है, वो हम हैमर की मदद से इसको निकाल के तो अपने बाकी जो स्क्रू हैं वो भी टाइट कर लेते हैं। इसी तरह हमने दूसरी साइड की डिग्री को भी
बैठाना है। तो आप बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। तो अभी हमने शटर जुड़ाई कर लिया, अभी हम इसको हैंडल लगाते हैं। तो हमने पहले इसको हैंडल का सेंटर किया है, पीस के ऊपर सेंटर करके ये हमने एक सैंपल बनाया हुआ है, उसके मुताबिक हम निशान लगा रहे हैं। निशान लगा के हम फ्रीजिंग मशीन की मदद से इसको फ्रीजिंग कर लेंगे। तो पहले अभी हमने हैंडल के सुराख किए हैं, अभी बीच में जो हमारी हैंडल की वो जगह काटने वाली है उसको काट रहे हैं। ये हमारा टिल्ट एंड टर्न की आल फिटिंग है। आल फिटिंग का बॉक्स हमने ओपन किया। इससे पहले हम इसकी जो 2 सेंटी की हमारी पट्टी है, सॉरी 1 सेंटी 8 मिली की जो हमारी पट्टी है वो हमने काटी है अपने साइज़ के मुताबिक। ये जो मैंने निशान लगाए हैं 9 मिली के ऊपर मैंने वर्नियर बंद किया हुआ है। 9 मिली के हिसाब से हमने निशान लगाए हैं इसको। और अभी हम इसमें पहले 4 मिली का सुराख करेंगे, उसके बाद 7 मिली का सुराख करेंगे, क्योंकि हमारी जो टिल्ट एंड टर्न की फिटिंग है उसका जो फिटिंग की जगह है वो 6 मिली की है। अभी हमने अपनी अंदर पहले पट्टी डाली है, इसके बाद हमारी हैंडल की जो फिटिंग है हमने वो डाली है अंदर। इसके बाद फिर हमने नीचे पट्टी डाली है और लास्ट में हमने बॉटम की जो फिटिंग है हुक फिटिंग वो अंदर डाली है। अभी हम ऊपर की साइड में अपनी एल वाली फिटिंग डालते हैं। तो हमने अभी अपनी एल वाली फिटिंग डाली है। इसके बाद हमने अपनी दूसरी साइड पे इसकी जो सेंटर वाली साइड है उसमें अपना हैंडल डालना है और हैंडल अपना लगा लेना है। तो ये देखें आपने हमने एल फिटिंग लगाई है और अभी मिडल की जो हमारी फिटिंग है इसके अंदर हम अपना हैंडल डालते हैं और हैंडल डाल के अपने हैंडल के दोनों स्क्रू लगा लेते हैं। तो ये हमने हैंडल बिठा लिया अंदर और अभी हम अपने स्क्रू लगा रहे हैं इसको। तो स्क्रू लगाने के बाद हमने जो इसकी हैंजिस वाली साइड है राइट साइड, उस साइड पे अपनी एल स्टे लगानी है। ये हमारी एल स्टे है। पहले हमने अपनी पट्टी अंदर डालनी है, पट्टी डालने के बाद हमने हैंजिस वाली एल स्टे इसके अंदर डालनी है। तो ये हमने अपनी एल स्टे अंदर डाल ली है और दूसरी साइड की जो एल हमारी फिटिंग है इसको थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे और सुराख के अंदर इस तरह से बैठा लेंगे। और इसकी जो अलंकी स्क्रू है अभी हम वो टाइट कर लेते हैं। अलंकी स्क्रू टाइट करने के बाद एक दफ़ा हमने अपना हैंडल को मूव करके देखना है कि हमारी फिटिंग बिल्कुल सही अंदर वर्क कर रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारी बिल्कुल फिटिंग बराबर मूवमेंट कर रही है। तो अभी हमने ये हैंजिस की साइड पे हमारी एक प्लास्टिक की फिटिंग आती है, ये इसलिए हम डालते हैं कि हमारा हैंजिस जब इसके साथ लगे एक साउंड नहीं करे, दूसरा हैंजिस को स्क्रैच वगैरह नहीं पड़े। तो ये हमने प्लास्टिक वाली फिटिंग भी हैंजिस की साइड पे कर ली है। हमारा जो टॉप का हैंजिस है जो एल स्टे के साथ लगेगा अभी हम वो लगाते हैं। सबसे पहले जो हमारा फ्रेम को हैंजिस लगेगा उसकी फिटिंग खोलते हैं। उसकी फिटिंग खोलने के बाद जो हमारा छोटा हैंजिस है ये एल स्टे के साथ हमने लगा दिया। तो एल स्टे के साथ लगाने के बाद हमने इसको बिल्कुल फ्रेम के साथ अपना जो शटर है उसके साथ टच करके इधर से अलंकी स्क्रू अपने टाइट कर लेने हैं। अभी हम अपने निशान लगाते हैं। इस जगह से हमने रबड़ काटनी है, क्योंकि हम रबड़ नहीं काटेंगे तो इस जगह पे हमारी स्पेस रहेगी, हैंजिस सही से बैठेगा नहीं। तो इसलिए अभी जितना जितना साइज था हमारा हैंजिस का उतनी हमने रबड़ काट ली है। ये है हैंजिस हमारा नीचे की साइड का। तो इसको भी जब भी हमने बैठाना है तो इस साइड की भी हमने रबड़ काट दी है। तो इस साइड पे भी हमने निशान लगा लिए हैं। तो इसकी भी रबड़ हमको काटनी पड़ेगी, क्योंकि ये पाइप रबड़ काफ़ी मोटी होती है, ये इस वजह से हैंजिस को साथ बैठने नहीं देती। तो इसलिए जब भी आपने हैंजिस लगाने हैं तो उतने हिस्से की आपने रबड़ काटनी है। तो हमने नीचे के हैंजिस की भी रबड़ काट ली है। तो अभी हमने जो फ्रेम का हैंजिस है वो अलग कर लिया है और जो शटर का हैंजिस है उसको अलग कर लिया है। तो ये पहले फिटिंग अंदर डालनी पड़ेगी, फिर इसके ऊपर हमने हैंजिस रख के तो अपने स्क्रू टाइट कर देने हैं। तो ये फिटिंग अंदर डाली और हमने ऊपर हैंजिस रखा और इसके स्क्रू टाइट करके तो इसको फिट कर लेंगे। तो ये भी माशाल्लाह हमारा हैंजिस फिट हो गया और टॉप का हैंजिस भी हमने एल स्टे के साथ फिट कर दी है। अभी इसकी फिटिंग खोलते हैं हम फ्रेम के हैंजिस की और ये फिटिंग हम डालेंगे फ्रेम के अंदर। इसके अंदर डाल के ये फिटिंग फिर हम अपना हैंजिस इसको इधर फिट कर लेंगे। तो ये हमारी फिटिंग फ्रेम के अंदर लग गई और दोबारा हम अपने स्क्रू इसके ऊपर टाइट कर देते हैं। ये हमारा बॉटम का हैंजिस है नीचे की साइड का। इसके बाद इसके हैंजिस की जो किली है वो हमने अंदर डाल ली है। तो अभी हम अपना साथ इसके अंदर शटर डालते हैं। ये शटर हमने अंदर डाला और ऊपर की साइड का भी जो हैंजिस है उसकी फिटिंग हम लगाते हैं। उसकी फिटिंग लगा के उसके स्क्रू भी टाइट कर लेते हैं। तो जैसा कि आपने देखा हमने ये भी हैंजिस ऊपर का भी लगा लिया और माशाल्लाह नीचे का भी लगा लिया और हमारा शटर भी फ्रेम के अंदर आ गया।
तो अभी एक दफ़ा हमने खोल के देखा, शटर अपना बंद करके भी देखा, बिल्कुल ठीक खुला और बंद हुआ। अभी ये वाली जो फिटिंग है ये हमारी हुक की फिटिंग है। इसके अंदर जब भी हमारी हुक जाती है तो ऊपर से हमारा हाफ शटर ओपन होता है। तो इंशाल्लाह इसको लगा के मैं आपको चेक कराऊंगा। ये देखें, ये हमारा हाफ शटर ऊपर से ओपन हो गया। अभी मैं आपको नॉर्मल जो शटर खुलता है जैसे वैसे खोल के चेक करवाता हूँ। ये हमारा नॉर्मल खुल गया और हाफ शटर भी खोल के मैंने आपको दिखाया। ये हमारी पुश फिटिंग है। ये फिटिंग इसलिए लगाई जाती है कि जब भी आप अपना शटर खोलेंगे तो आपके जो शटर का जो हैंडल है उसको ये लॉक कर देगी। यानी लॉक से मुराद आपका हैंडल जो है वो ऊपर नीचे की तरफ मूव नहीं होगा। सिर्फ जब भी आप अपना पल्ला बंद करेंगे तो उस टाइम ही आपके हैंडल ऊपर और नीचे की साइड पे मूव होगा। खोलने की सूरत में आपका हैंडल मूव नहीं करेगा। तो अभी हम अपने जो लॉक की फिटिंग हमारी लगनी है फ्रेम को, उसके निशान लगा रहे हैं इसके मुताबिक, ये मिडल के होल के मुताबिक। तो अभी हमने अपने तीनों निशान लगा लिए हैं। जो हमारे ऊपर नीचे का निशान है ये हमारा जो हैंडल लॉक होना है उसके निशान है, और जो सेंटर का हमने निशान लगाया ये जो हमारी फिटिंग है पुश फिटिंग वो उसका निशान है। अभी हम अपनी पुश फिटिंग की जो फ्रेम की फिटिंग है वो फिटिंग लगा रहे हैं। इसके बाद ये दो सेम जो फिटिंग है ये हमने ऊपर और नीचे लगानी है। इसके साथ हमारा हैंडल जो है लॉक होगा। अभी इसके बाद हम आपको अपनी विंडो का शटर चेक करवाते हैं कि शटर हमारा किस तरह से खुलेगा। जब भी हमने अपना हैंडल सेंटर में करना है तो हमारी विंडो का शटर सिंपल खुलेगा। जब भी हमने हैंडल ऊपर की तरफ करना है तो हमारी ऊपर से विंडो हाफ ओपन हो जाएगी। और जब भी हम हैंडल फुल नीचे लेके आएंगे तो हमारी जो विंडो है वो लॉक हो जाएगी। अभी हैंडल नीचे है और ये विंडो हमारी लॉक है। तो अभी हम साइड के ऊपर आ गए अपनी विंडो लगाने के लिए। तो हम अपना फ्रेम फिट कर रहे हैं। फ्रेम फिट करने के बाद हम अपने हिल्डी की मदद से सुराख लगाएंगे और सुराख लगा के तो अपना फ्रेम को फिट कर लेंगे। तो इसमें फिटिंग के बाद हम अपने ग्लास वगैरह लगाएंगे और राइट साइड में हमारा शटर है। तो फिटिंग के बाद हम अपना शटर भी इसके अंदर डालेंगे। तो इंशाल्लाह आपको उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो ये हमारी शॉर्ट सी मुख्तसर सी वीडियो है। तो अगर आप इसकी टिल्ट एंड टर्न की फिटिंग के बारे में फुल डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो मिल जाएगी। तो उस पर आप फुल डिटेल की मेरी टिल्ट एंड टर्न की वीडियो देख सकते हैं। तो अभी हम अपना फ्रेम फिट कर रहे हैं तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द हमारी फिटिंग हो जाएगी। तो हमने फ्रेम तकरीबन फिट कर लिया। ये हमने शटर को पूरी सेफ्टी के साथ कोनों पे काटर वगैरह लगा के लेके आए थे साइड पे, वो हमने खोले। अभी हम पहले नीचे का हैंजिस अंदर डालते हैं। अभी ऊपर की हैंजिस की जो हमारी किल्ली है वो हमने अंदर डालनी है। वो अंदर डाल के तो हम इसके अलग की स्क्रू टाइट कर देंगे। तो हमने अंदर किल्ली अपनी डाल ली है और हमने स्क्रू इसके टाइट कर दी है। हम अभी एक दफ़ा शटर अपना खोल के और बंद करके देखते हैं कि हमारी फिटिंग में कोई फ़र्क वगैरह तो नहीं आया। अगर वाल का फ़र्क हो तो आपका शटर अप डाउन हो जाता है। जैसे डोर की सेटिंग करनी पड़ती है वैसे ही हैंजिस डोर वाला जो शटर होता है उसकी भी थोड़ी बहुत सेटिंग करनी पड़ती है। तो ये हमारा शटर तकरीबन ठीक है। 19-20 का फ़र्क है वो हम निकालते हैं। तो इंशाल्लाह इसको फिट करने के बाद शटर को हम अपने ग्लास जो है वो इसके अंदर डालते हैं। तो ग्लास हम अभी इसके अंदर डाल रहे हैं। 2 ग्लास हमारे बड़े ऊपर हैं और 3 ग्लास छोटे हमारे नीचे हैं। तो इनको ग्लास डालेंगे। ग्लास डालने के बाद हमने एक स्टे लगानी है इस शटर के नीचे। स्टे लगाने का जो बेसिक रीज़न है वो ये है कि स्टे जब भी आप लगाएंगे तो आपका शटर वॉल के साथ टच नहीं होगा। तो अगर आप स्टे के बगैर शटर लगा देंगे तो जब भी आप शटर यूज़ करने के लिए ओपन करेंगे, अगर हवा वगैरह तेज़ चल रही होगी तो आपका शटर जाके वॉल को लगेगा, जिसकी वजह से आपका हैंडल भी टूटने के चांसेस होंगे। और इसके बाद आपके जो शटर की एडजस्टमेंट है वो भी आउट हो जाएगी और साथ साथ आपका वॉल का पेंट भी ख़राब होगा। तो इसलिए आपको जो स्टे है वो लाजम लगानी चाहिए ताकि आपके शटर की भी सेफ्टी रहे और कस्टमर के जो वॉल है उसका भी यानी साथ साथ ख्याल रखा जाए। तो अभी हम नीचे के ग्लास डालते हैं। तो नीचे के ग्लास डालने के बाद हम अपने शटर के नीचे की साइड में अपनी स्टे लगाएंगे। तो बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। तो बस 2 ग्लास हमारे रह गए हैं नीचे डालने वाले। इसके बाद हमने स्टे लगानी है और स्टे के बाद
हमने बाहर की तरफ आउटसाइड पे शटर की यानी आउटसाइड पे हमने स्लाइडिंग नेट लगाना है, ठीक है। तो अभी ये हमारा लास्ट ग्लास है। लास्ट ग्लास के बाद हम अपनी रबड़ डालते हैं। रबड़ डालने के बाद हम अपनी स्टे लगाएंगे और स्टे के बाद हमने आउटसाइड पे स्लाइडिंग जाली लगानी है। तो ये हमारी रबड़ डल गई है तकरीबन। तो ये रबड़ के बाद हम अपनी स्टे लगाते हैं। ये जो स्टे हमने लगानी है, ये स्टे लगाने का जो तरीका है वो भी बहुत सिंपल है। 2 स्क्रू हमारे लगते हैं, जो शटर की साइड पे स्टे फिट होती है उधर 2 स्क्रू लगते हैं, और 2 से 3 स्क्रू हमारे जो स्टे का बाकी हिस्सा हमने फ्रेम के ऊपर लगाना होता है उस साइड पे 2 से 3 स्क्रू उस साइड पे आपने लगाने हैं। अगर आपने शटर ज़्यादा खोलना है तो आपको स्टे नज़दीक रख के लगानी पड़ेगी। अगर आपने शटर कम खोलना है तो फिर आपको स्टे दूर रख के लगानी पड़ेगी। तो जिस हिसाब से आपने शटर ओपन करना है उस हिसाब से आप स्टे की सेटिंग कर सकते हैं आगे पीछे करके। तो ये माशाल्लाह हमारा जो है स्टे लग गई है। एक स्क्रू हमने लगा लिया और दूसरा स्क्रू लगाएंगे तो हमारी स्टे जो है वो फिट हो जाएगी। तो ये भी हम दूसरा सुराख लगाने लगे हैं। ये सुराख लगा के हम अपना स्क्रू टाइट करते हैं और एक दफ़ा अपना पल्ला अंदर चेक कर लेते हैं कि हमारा वाल से कितना दूर है। बिल्कुल बराबर लगा हमारा शटर। देखें अभी हमारा शटर खुलेगा तो वाल से तकरीबन आधा फुट दूर है। सिंपल तो विंडो हमारी सही से खुल गई। अभी ऊपर से हाफ ओपन करके देखते हैं, बिल्कुल ठीक है, ऊपर से भी हाफ सही ओपन हुई है। अभी आउटसाइड पे हम अपनी स्लाइडिंग जाली लगा लेते हैं। तो ये लगानी बहुत ही सिंपल है। 4 स्क्रू हमारे लगते हैं, 2 स्क्रू हमारे नीचे लगेंगे और 2 स्क्रू हमारे ऊपर की तरफ लगेंगे। तो ये जो 4 स्क्रू हमने लगाने हैं इनके ऊपर बाद में हमने कैप लगा देनी है ब्लैक कलर की, ताकि हमारे स्क्रू कवर हो जाए। तो ये जैसा कि आपने देखा नीचे के हमने 2 अपने स्क्रू लगा दिए, सेम टू सेम उसी तरह अभी हम अपने ऊपर के स्क्रू लगाएंगे। स्क्रू लगाने के बाद हम अपनी जाली एक दफ़ा खोल के चेक कर लेंगे। तो ये हमारा लास्ट वाला स्क्रू भी लग गया। अभी हम अपनी जाली खोल के देखते हैं, बिल्कुल सही से हमारी जाली माशाल्लाह खुल रही है और बंद हो रही है। अभी हम अपना शटर एक दफ़ा बंद करते हैं, शटर चेक कर लेते हैं। सिंपल भी हमारा सही शटर खुला है और ये ऊपर से भी हाफ बिल्कुल बराबर खुला है। इसके साथ साथ हमारी खिड़की का काम कंप्लीट हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हुई होगी। अगर तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हुई हो तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।